Hello student, welcome back to today's classes which is exercise 5E of factorization chapter 5 unit 3. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि है मल्टीपल चॉइस टाइप। यहाँ पे हमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा कह रहा है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 minus 2 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। यहाँ पे हमें फैक्टर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे रफ शीट पे निकाल रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए मैं रफ शीट पे इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये जो x का पावर 4 है प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 माइनस 2 है, तो क्या हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यस वी नो अबाउट इट। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पावर 4 दे रखा है तो यहाँ इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, ये होल स्क्वायर है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ये किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी और यहाँ पे होल स्क्वायर है इसीलिए ये दोनों ही होल स्क्वायर में हो गया। तो हमारा इससे रिलेटेड आंसर क्या है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इसके अकॉर्डिंग सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसे हमें अरेंज करना होगा। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, और इस माइनस 3 को लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इसे आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ अब ये हमारा इतना का फॉर्मूला पता है कि ये किसका होता है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और ये बच गया 1, तो क्या इस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फिर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा इसके अकॉर्डिंग सही है। तो इसी के हिसाब से हमारा ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7 बाई 2x। ओके, तो इसे स्टेप वाइज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस ये जो 2 है यहाँ पे, सॉरी 1 है, ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा किस तरह से दिख रहा है, ये जो 1 है ये किसी का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो इसे हमें अब एक्सपेंड करना है, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 2a हो गया ये और ये हो गया b, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे जब कैंसिल होगा तो ये 1 ही बचेगा। अब आते हैं माइनस 7x माइनस 7 बाई 2x। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो पूरा इतना सारा फैक्टर है, ये वाला इतना वाला, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2x, है ना, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला के बेस पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1 बाई 2x मतलब ये ट्वाइस है क्योंकि 2 टाइम्स स्क्वायर है इसीलिए, तो हम इसमें से एक बार इसमें है, इसमें 2 बार है, एक कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 1 बाई 2x को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई 2x इसका बचा और इधर से इसका माइनस 7 बचा, है ना। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 2x x प्लस 1 बाई 2x माइनस 7 इज द फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
जो कि 9a² प्लस 1/9a² माइनस 2 माइनस 12a प्लस 4/3a। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ उसी तरह से हम लोग कॉमन लेंगे, तो स्टेप बढ़ाते हैं। ये इसे 9a² को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/3a का होल स्क्वायर, है ना। माइनस 2 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2 इंटू 3a इंटू 1/3a हो सकता है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 ही रह जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा 12a और 4/3 है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 3a प्लस 1/3a। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन लिया है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये किसका फॉर्मूला है, 3a प्लस 1/3a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस 4 इंटू 3a माइनस 1/3a। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे बार बार इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, मैं इसे कट करके फिर से लिख रही हूँ। ठीक है, 3a माइनस 1/3a का फॉर्म होल स्क्वायर है, क्योंकि ये a² प्लस b² माइनस 2ab है, तो ये हो गया a माइनस b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, माइनस 4 इंटू 3a माइनस 1/3a। तो यहाँ पे भी सेम है, 3a वाला, ये वाला फैक्टर यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे इस तरह से 1 टाइम है, तो 1 टाइम को कॉमन ले लेंगे अगर 3a माइनस 1/3a को, तो क्या बचेगा 3a माइनस 1/3a माइनस 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 का फैक्टर हो जाएगा यही वाला, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x² प्लस a² प्लस 1/a का x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसे हम लोग यहाँ पे लिख रही हूँ, यहीं पे करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया x² प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस 1/ax प्लस 1, क्योंकि ये जो x है ये सभी से प्रोडक्ट में है ना, तो ये वाला a² होगा, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ax प्लस 1/a, तो ये 1/ax और ये प्लस 1, इस तरह से ये आया है यहाँ पे। अब आते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ हम x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस a। ठीक है, यहाँ पे 1/a को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा इसका x, इसका प्लस a। ठीक है, क्योंकि a को कैंसिल करेंगे, इससे 1/a इंटू a करेंगे तो प्रोडक्ट होकर ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो यहाँ पे अब हमारा x प्लस a दोनों में ही कॉमन है, तो एक फैक्टर हो गया x प्लस a, दूसरा हो गया x प्लस 1/a। ठीक है, आई होप यहाँ पे इजीली आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे शायद कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ। ये x² प्लस ये a²/a, ठीक है, प्लस 1/a ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, जब इस तरह से, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये x दोनों से ही प्रोडक्ट होके ax प्लस 1/ax बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब ये प्रोसेस जो भी है, कॉमन जैसे हो गया तो ये कॉमन वाला, विदाउट कॉमन वाला को यहाँ पे ले आए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग अच्छा लाइक करना, कमेंट करना, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता सकूं और उसे मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्सों के साथ, और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के साथ, इसके आगे मिलते हैं, और टाटा बाय बाय एवरीवन।